हेलो, गुड इवनिंग। मैं ज़ेड भारती आप सभी दोस्तों का आपके अपने ही परिवार ज़ेड भारती में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज के इस 10 मिनट शो में हम पत्रिकाएं, पुस्तकें और उनके लेखक पर आधारित बीपीएससी में पूछे गए ऐसे प्रश्नों को हम देखेंगे जो बार-बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज का ये 10 मिनट से सिर्फ अपना 10 मिनट टाइम निकाल कर ये वीडियो को पूरा देख लीजिए। काफ़ी रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए टाइम को बिताए बगैर प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है स्क्रीन पर, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, यानी किसने लिखी थी बताइए। राजा राम मोहन राय ने, महात्मा गांधी ने, स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने। चलिए अगला देखते हैं डिफिनेशन में कुछ। मूल शंकर स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म जो है 1824 में गुजरात में हुआ था। 75 ईस्वी में इन्होंने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। तो आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने की। कब की? 1875 ईस्वी में की। कहाँ की? मुंबई की। मुंबई में की थी, है ना। उनके विचार और उनके प्रसिद्ध पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में वर्णित है। इनकी प्रमुख और भी पुस्तकें हैं जो नीचे लिखी हुई हैं, आप देखिए, है ना। पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, ऋग्वेद भाष्य, अद्वितीय मत का खंडन, पंच महायज्ञ विधि, वल्लभाचार्य मत खंड, ये इनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक तिलक ने लिखी है? सही ऑप्शन हो जाएगा मेरे दोस्तों गीता रहस्य जो है तिलक के द्वारा लिखी गई है। चलिए देखते हैं। गीता रहस्य की रचना जो है लोकमान्य तिलक बाल गंगाधर तिलक ने की थी मांडले जेल में। ये प्रश्न बन सकता है कि गीता रहस्य की रचना किस जगह, किस स्थान पर की गई थी? तो मांडले जेल में की गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? मैं आपको बता दूं, ये तोहफतुल मुवाहिदीन पहली किताब थी राजा राम मोहन राय की जो प्रकाशित हुई थी। लेकिन बीपीएससी ने इसका जो उत्तर दिया है वो वेदांत ग्रंथ दिया है, क्योंकि उन्होंने प्रश्न में 1815 पूछा है, इस वजह से। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं बिना समय बिताए हुए। राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पहली पुस्तक तोहफतुल मुवाहिदीन है, परंतु 1815 ईस्वी में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पुस्तक का नाम वेदांत ग्रंथ था। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? बताइए। दीनबंधु मित्र ने, जेम्स लॉन्ग ने, एंटोनियो ग्रासमिकी ने, माइकल मधुसूदन ने। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, माइकल मधुसूदन दत्त ने की थी। चलिए देखते हैं। दीनबंधु मित्र के बंगाल नाटक नील दर्पण में नील आंदोलन 1859 से 60 का उल्लेख किया गया है। तो नील आंदोलन कब हुआ था? 1859 से 60 में हुआ था, है ना। नील दर्पण में नील आंदोलन के बारे में मिलती है व्याख्या। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पटना से प्रकाशित होने वाला प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था? मैं आपको बता दूं, द बिहार हेराल्ड था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये देख लीजिए, गुरु प्रसाद सिंह द्वारा बिहार के पहले अंग्रेजी समाचार पत्र द हेराल्ड का प्रकाशन 1874 से 75 ईस्वी में किया था। उसी समय पटना के कमिश्नर विलियम टेलर ने सितंबर 1856 ईस्वी में उर्दू अखबार बिहार का प्रकाशन का प्रयास भी किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इंडिया का प्रकाशन में सहायक भूमिका किसकी थी? तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालना ये इसका उद्देश्य था। तो इस प्रश्न से भी कई प्रश्न बनते हैं कि पॉवर्टी इन एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी लिखी हुई है? तो दादा भाई नौरोजी की ये लिखी हुई है। कब लिखी गई थी? 1901 में लिखी गई थी। देख सकते हैं आप, यही चीज को लिखा गया है यहाँ पर। 1901 में दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, ब्रिटिश उपनिवेशवाद द्वारा भारत के आर्थिक शोषण पर प्रकाश डालती है। दादा भाई नौरोजी को भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। तो दादा भाई नौरोजी को किस नाम से? ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक 1901 में किसके द्वारा लिखी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखी गई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? तो दादा भाई नौरोजी ने लिखी है। देखिए 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पुस्तक पॉवर्टी एंड इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी ने, देखिए ये पूछा गया है दोबारा। देखिए, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गहन राष्ट्रवादी विचारों को किस समाचार पत्र के द्वारा प्रचारित किया गया था? सही ऑप्शन हो जाएगा अमृतसर बाजार पत्रिका। देखिए देख सकते हैं, ये इसमें लिखा हुआ है, आप, है ना, आप पढ़ लीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्रांतिकारी गतिविधियों के साथ कौन सी पत्रिका जुड़ी हुई नहीं थी? तो यंग इंडिया जुड़ी हुई नहीं थी, अतः संध्या, युगांतर और गदर ये का है क्रांतिकारी गतिविधियों से जुड़ी हुई थी। चलिए ये आप इसमें पढ़ सकते हैं, इसमें लिखा हुआ यंग इंडिया पत्रिका और सभी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न, हिंदू पेट्रियाट का संपादक कौन था? तो हरिश्चंद्र मुखर्जी थे, हिंदू पेट्रियाट के संपादक में थे, है ना। ये देख सकते हैं आप, 1855 ईस्वी में हरिश्चंद्र मुखर्जी इसके संपादक थे, है ना, हिंदू पेट्रियाट के।
अगला प्रश्न है, मदरलैंड को किसने प्रकाशित किया था? तो आपको मालूम है, मौलाना मजहरूल हक साहब ने हैदर सदाकत आश्रम पटना से का किया था, प्रकाशित किया था मदरलैंड को। देख सकते हैं मदरलैंड नाम पुस्तक के लैंड नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन पटना के सदाकत आश्रम से मौलाना मजहरूल हक ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया फॉर इंडियाज किताब किसने लिखी है? तो CR दास ने, यानी चितरंजन दास ने लिखी थी। आप नीचे में देख लीजिए, ये लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं एविडेंस के लिए। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो लाला लाजपत राय है। जब इनको लाठी लगी थी तो ये बहुत उदास थे, खुश नहीं थे, तो इन्होंने क्या कहते हैं, अनहैप्पी इंडिया पुस्तक लिखी। देख सकते हैं आप, यहाँ पर एविडेंस के लिए मैंने दिया है, आप पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए यहीं तक। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथियों में शेयर करना